हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 7.2 के। प्रश्नावली 7.2 हल करेंगे। प्रश्नावली 7.1 मैंने हल कर रखी है, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x/1 + x²। इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर इसे आई मान लीजिए। i = 2x/1 + x² dx। समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए माना 1 + x² = t। यहाँ पर देखिए 1 का अवकलज 0 होगा और x² का प्लस 2x dx = dt। यहाँ पर लिखिए 2x dx = dt। अब ये मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए अतः समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास है i = अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह पे हम dt लिखेंगे क्योंकि हमें dt मिला था, ये देखिए। और 1 + x² को हमने t माना था, तो यहाँ पर हम बटे में t लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/t का log t + c। आई होप आपने फॉर्मूले याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए। और ये आ जाएगा t का मान 1 + x² + c। जब हम t का मान रख देंगे, c हमारा समाकलन नियतांक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए c = समाकलन नियतांक। आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, लिखना ज़रूरी है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप समाकलन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले याद कीजिए या फिर एक नोट्स बना लीजिए फॉर्मूले का, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले लिखे हों, ताकि आप जब भी प्रश्नावली हल करें तो फॉर्मूले देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है log x का स्क्वायर और अपॉन में x। हल करते हैं। i मान लीजिए। i = log x स्क्वायर अपॉन x और dx। यहाँ पे लिखिए माना log x = t, तो यहाँ इसका समाकलन हो जाएगा 1/x = dt/dx। इसे इधर लाइए तो ये आएगा 1/x dx = dt। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से यहाँ पे आएगा i = देखिए log x dx। log x की जगह आप लिखिए यहाँ पे t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये इसकी जगह पे आप लिखेंगे dt, तो ये आ जाएगा dt। अब यहाँ पे पावर वाला रूल लग जाएगा। 2 + 1/2 + 1 प्लस का c पे आएगा t³ प्लस c। t का मान रख दीजिए। t का मान हमारे पास है log x, तो log x की पावर 3 और बटे में 3 +
इसका c इज इक्वल टू समाकलन। ये आपको लिखना ही लिखना है, नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। इसे आई मान लीजिए, आई इज इक्वल टू, अब थोड़ा हल करते हैं तो 1/x कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आएगा x 1 प्लस लॉग एक्स और ये dx, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए माना, देखिए यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स अगर लेते हैं तो हमें ये समाकलन मिल जाएगा 1/x का। तो यहाँ पे लीजिए 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, माना 1 प्लस लॉग एक्स टी। 1 का समाकलन 1 का अवकलन 0 और लॉग एक्स का प्लस 1/x इज इक्वल टू डी टी बटे डी एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे आएगा 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मान समीकरण 1 में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखिए i इज इक्वल टू समाकलन। अब देखिए यहाँ पे 1/, यहाँ पे था 1/x dx की जगह पे हम लिखेंगे dt और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे हम लिखेंगे t। यहाँ पर भी लॉग वाला रूल लग जाएगा, i इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। लॉग टी का वैल्यू रख देंगे तो यह आ जाएगा लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी हमारा समाकलन नियतांक है। आपको लिखना होगा, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख रही, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है साइन एक्स और साइन का एंगल है कॉस एक्स। तो हल करते हैं। देखिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई ऊट पटांग चीज़ एंगल में दे रखी हो, मतलब जैसे cos x यहाँ पे है, tan x हो वगैरह वगैरह, एंगल में दिया हो तो उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए पहले i इज इक्वल टू साइन एक्स साइन अंदर cos x और dx, समीकरण 1। यहाँ पे लिखिए माना cos x इज इक्वल टू टी, इसका अवकलन माइनस साइन एक्स होता है और ये डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे ये माइनस का इधर आएगा तो ये जाएगा साइन एक्स और ये बटे में है तो इधर गुणे में आएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण अतः समीकरण 1 से, देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी रखेंगे, वो भी माइनस का, तो ये इसकी जगह पे हमने रखा है डी टी, माइनस बाहर ले लीजिए डी टी, और साइन कॉस की जगह हम टी रखेंगे, ये जाएगा साइन टी। इसे सही करके लिख लीजिए। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डी टी पहले लिख दिया है, साइन टी डी टी।
साइन का समाकलन हमारे पास माइनस का कॉस एक्स होता है, कॉस टी, टी है तो टी करेंगे और प्लस में सी, माइनस प्लस प्लस तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। टी का मान रख देंगे कॉस, अंदर कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारे पास दिया है इन्होंने। मान लीजिए I इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स, समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए आप चाहें तो साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए और चाहें तो कॉस ए एक्स प्लस बी को मान लीजिए, आपकी मर्जी। दोनों में से किसी एक को मानिए, आपका आंसर सेम आएगा। मैं साइन एक्स को मानती हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं माना साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे तो ये आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और जो x का गुणांक है वो गुणे में लग जाएगा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः। आपको ऐसे ही पेपर में भी लिखना है, पूरा प्रेजेंट करना होता है क्वेश्चन को। अगर आपको आता है और प्रेजेंट करना नहीं आता है तो आपके नंबर कट जाएंगे। अतः समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू साइन, इसकी जगह पे तो हम t लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी की जगह पे हम t लिखेंगे, t, और कॉस एक्स की जगह पे हम कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह पे हम डी टी लिखेंगे। ए कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ये ए इसके बटे में जाएगा तो नीचे बटे में आएगा, कांस्टेंट बाहर ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डी टी। तो ये आ गया 1/a, टी की पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, अपॉन में भी 2 और प्लस सी जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 1/2a और t का मान रख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी। आप चाहें तो इसे प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, और अगर ना भी चाहें तो आप जैसे सिंपल अभी तक करते आ रहे थे वैसे कीजिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट का मतलब पावर आधी है तो 1/2। अब वही पावर वाला रूल लग जाएगा इसमें, ए एक्स प्लस बी 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस सी लग जाएगा, तो ये आ गया। और जो x का गुणांक है वो बटे में लग जाता है, नीचे बटे में आ जाता है, तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और ये भी 3/2 ए प्लस सी, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, और ये ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस में सी हमारा समाकलन नियतांक है। आपको लिखना होगा क्वेश्चन में, सॉरी पेपर में आपको ये लिखना होगा सी हमारा समाकलन नियतांक है। मैं बार बार यहाँ नहीं लिख रही, मैंने आपको एक बार लिख कर बता दिया है।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x अंडर रूट एक्स प्लस टू। मान लीजिए i इज इक्वल टू, देखिए अब ये प्रतिस्थापन विधि से भी अभी हल नहीं हो सकता और जो अभी तक हम रूल पढ़ते आए हैं उससे भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिए x, एक बार प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। यहाँ पर लिखिए अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। यहाँ पे लिखिए ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आधी है, प्लस करेंगे तो आएगा x प्लस टू 3/2 और ये माइनस टू इंटू यहाँ पे dx ले लीजिए, dx और ये अवकलन करेंगे यहाँ पर भी, सॉरी समाकलन x प्लस टू 1 की पावर x 1/2 dx। समाकलन किया तो आ गया, इसमें 1 प्लस करेंगे इसमें तो ये आएगा x प्लस टू 5/2 अपॉन 5/2। आप करके देख लीजिए, 3/2 प्लस 1 करके देख लीजिए, माइनस टू, इसमें 1 प्लस करेंगे तो आएगा x प्लस टू 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस का c, तो ये जाएगा x टू ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, x प्लस टू 5/2 माइनस 2 से 2 की गुणा होगी तो 4 आ जाएगा, 4/3 x प्लस टू 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे मानिए आई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और ये x इधर गुणे में लिख लीजिए x dx। अब यहाँ पर लिखिए माना 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 4x dx इज इक्वल टू डी टी। डायरेक्ट कर दिया है मैंने, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए x dx की जगह पे हम dt बाई 4 लिख सकते हैं। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/4 और ये इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी एंड डी टी। पावर आधी है तो यहाँ पर भी पावर वाला रूल लग जाएगा। वन अपॉन टू प्लस 1 3/2 होता है, 3/2 प्लस में c जोड़ देंगे, अपॉन में 3/2 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो आ जाएगा 2/12 और t की पावर 3/2 प्लस c, तो यहाँ आ जाएगा 6। आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/6, टी की पावर
3/2 था तो t का मान रख दीजिए यहाँ पर। t का मान था 1 + 2x² और ये पावर 3/2 + c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया गया है जिसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए I = ये 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा 2x + 1 अंडर रूट में x² + x + 1। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको t मानते हैं तो हमें इसका अवकलज ये मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए माना x² + x + 1 = t। तो आएगा 2x + 1 और +0 = dt/dx। तो आएगा 2x + 1 dx = dt। और यहाँ पे लिख दीजिए अतः समीकरण 1 से I = 2x + 1 की जगह हम 2x + 1 यहाँ पर dx लिख लीजिए। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। 2x + dx की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर dt और 2 बाहर ले लीजिए और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं पूरा t। तो यहाँ पे आ जाएगा √t। तो यहाँ पर भी पावर वाला रूल लग जाएगा। t 1/2 dt 2t 3/2/3/2 + c, यह आ जाएगा 4/3। ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा और t का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा x² + x + 1 + c। आंसर सी हमारा समाकलन नियतांक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मान लीजिए I = 1/, देखिए यहाँ से √x कॉमन लेते हैं तो ये आएगा √x। इसमें से लिया तो बचा √x और ये पूरा आ गया तो -1 dx ऊपर लिख लीजिए और इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए माना √x - 1 = t। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x 1/2 - 1 = t। यहाँ पे देखिए पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 - 1 और यहाँ पे ये इसका अवकलन 0 हो जाएगा और ये dt/dx। -1 करेंगे तो आएगा ये, क्या कर लेते हैं, देखिए इसमें से -1 करेंगे तो ये आएगा 1/2 x की पावर -1/2 और = dt/dx। ये माइनस है नीचे जाके प्लस का हो जाएगा तो ये जाएगा 2√x और ये dx ऊपर जाके गुणे में हो जाएगा तो ये आ जाएगा dx = dt। और ये 2 गुणे में है, ये इधर जाएगा, सॉरी ये 2 बटे में है तो इधर जाके गुणे में आ जाएगा तो dx/√x = 2 dt। देखिए यहाँ पे लिखिए अतः समीकरण 1 से यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हमारे पास था तो ये अंडर इसकी जगह पे हम लिखेंगे dt और इसकी जगह पे हम लिखेंगे t। तो आ जाएगा I =
और टू कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, टू डी टी अपॉन टी। फॉर्मूला बन जाएगा लॉग का, तो ये आएगा लॉग टू टी प्लस सी। टी का मान रख दीजिए, टू लॉग टी का मान था हमारे पास √x-1 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया है जिसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए i इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एक x में +4 कीजिए और -4 कीजिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए x + 4 -4 और देखिए यहाँ पर √x + 4 dx। ये माइनस है, सॉरी ये √ है तो पावर आधी है, ऊपर जाएगी माइनस आधी हो जाएगी। 1 में से 1/2 करोगे तो ये आएगा 1/2 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, मैं पूरा कर देती हूँ। dx -4 dx by √x + 4। यहाँ पे देखिए मैंने ये इसके बट्टे में अलग ले लिया है और इसके बट्टे में अलग ले लिया है यहाँ पे, और इसे ऊपर भेज दिया। तो ये आएगा बस x + 4 1/2 dx -4 x + 4 -1/2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा dx। यहाँ पर देखिए 1 प्लस करेंगे तो आएगा x + 4 3/2 अपॉन 3/2 -4। यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, चलिए मैं कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर चलिए मैं कर देती हूँ पूरा। 1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा 2/3 x + 4 3/2 माइनस, ये आएगा 4x + 4 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी। ये आएगा 2/3 x + 4 3/2 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो गुणे में 8 हो जाएगा, और ये √x + 4 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए i इज इक्वल टू x3 - 1। यहाँ पर देखिए आप इसको लिख सकते हैं x³ और x²। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बट ये थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पे कुछ अभी देखना अलग होगा। लिखिए यहाँ पर माना x³ - 1 इज इक्वल टू t। ये आएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। सॉरी, यहाँ पर 3 गुणे में है, बट्टे में जाएगा x² dx इज इक्वल टू dt/3। तो अब यहाँ पर देखिए आप x³ का मान t+1 आ जाएगा, t+1। आप यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण 1 से यहाँ पे लिखिए i इज इक्वल टू
यहाँ पर इसकी पावर टी 1/3 कॉमन बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है। एक्स क्यूब की जगह पर आप लिख सकते हैं t+1 t+1 और ये dt। इसे हल करेंगे तो आएगा 1/3 इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 + 1, यहाँ पर देखिए 1/3 + 1 = आएगा 3 4/3, तो आ जाएगा t की पावर 4/3 प्लस t 1/3 और ये dt। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, मैं अभी आपको एक में ही करके बता देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं समाकलन। यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा 1/3 और इसमें +1 करेंगे तो आएगा t 7/3 अपॉन 7/3, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 1/3 t की पावर +1 यहाँ पर करेंगे तो आएगा 5/3 अपॉन 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/7 और t का मान रख देंगे। t का मान हमारे पास था x³ - 1 अपॉन 7/3 प्लस 1/5 x³ - 1 अपॉन 5/3 और प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर +1 करेंगे तो 5/3 नहीं 4/3 आएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 4/3, यहाँ पर भी लिख लीजिए 4/3। छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पर 4/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, मान लीजिए i = x³ अपॉन 2 प्लस 2x², क्यूब है, ये भी क्यूब है, यहाँ पर dx मान लीजिए और इसे समीकरण 1 मान लीजिए। आप लिखिए माना 2 प्लस 2x³, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, 3x³ = t, यहाँ पे आएगा 6x² और ये बटे में dx आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx = dt। मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग अब तक कर रहे थे। यहाँ पे लिख लीजिए अतः समीकरण 1 से, तो यह आ जाएगा i = सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझसे, और ये 9 इधर बटे में जाएगा तो ये dt/9 आएगा। तो यहाँ पर x² dx की जगह पे मैं लिख सकती हूँ dt/9। 1/9 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए तो ये आएगा dt अपॉन t की पावर 3। यहाँ पर देखिए 1/9 t ऊपर जाएगा -3 dt, यहाँ पर पावर वाला रूल लग जाएगा तो ये आएगा 1/9 t -2 अपॉन -2 प्लस c, यह आ जाएगा 1/-18 और t की पावर -2, t का मान रख देंगे हम, t का मान है 2x + x³ -2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया है, यहाँ पर मान लीजिए i =
डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर m, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए माना log x इज इक्वल टू टी, 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे लिखिए अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दीजिए i इज इक्वल टू, देखिए इसकी जगह पे हम पूरा dt लिख सकते हैं और log x की पावर m की जगह पे हम dt बाय t की पावर m लिख देंगे। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए, ऊपर जाएगा तो ये t माइनस m हो जाएगा और dt। ये अब यहाँ पर करेंगे तो t माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, पावर वाला रूल लगाया है और t का मान रख देंगे तो यहाँ पर आएगा log x 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m और प्लस में c जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया है, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए i इज इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए माना 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये 0 आ जाएगा और ये इधर आके गुणे में 8x dx इज इक्वल टू dt। माइनस में माइनस का 8 इधर भेज दीजिए, x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय 8। और यहाँ पे लिखिए अतः समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 हमारे पास ये है, x dx की जगह हम dt लिखेंगे, x dx की जगह पर माइनस का dt लिखेंगे तो ये आएगा माइनस 1/8, कॉमन ले लिया तो आया dt और यहाँ पर t लिखेंगे तो आ गया t बटे में, तो ये आएगा -1/8 log t प्लस c। वैल्यू रख दीजिए t की -1/8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। c हमारा समाकलन नियतांक है, आप लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है e की पावर 2x प्लस 3। यहाँ पर देखिए आप इसे प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, आंसर सेम आएगा। i इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए 2x प्लस 3 और dx। e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, तो यहाँ पर e की पावर 2x प्लस 3 आ जाएगा और जो x का गुणांक है वो नीचे बटे में आ जाएगा प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ऐसे करेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा और अगर आप प्रतिस्थापन से करते हैं तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास i इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पर लिखिए माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2 हो जाएगा। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ये आएगा i इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की जगह हम
डी टी बाई टू लिख सकते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिया, ये आ गया डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह हम ई टी लिख सकते हैं। इसका मान देखिए 1/2 ई माइनस का ऊपर जाएगा और ये डी टी, इसका समाकलन। ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी होता है, तो ई की पावर माइनस टी का समाकलन भी ई की पावर माइनस टी होगा। और जो टी का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, जो कि नीचे आ जाएगा बटे में, और प्लस सी। टी का मान रख दीजिए, यहाँ पर टी का मान रखेंगे तो आएगा -1/2, और ये टी का मान रखा तो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। इसे आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, और नहीं, प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। चलिए देखिए, e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पर देखिए माना 10 इनवर्स x इज इक्वल टू टी। इसका अवकलज हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर देखिए लिखेंगे अतः समीकरण एक से देखिए i इज इक्वल टू, जो ये है इसकी जगह पे पूरा डी टी आ जाएगा और e की पावर t आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए e की पावर t और डी टी। e की पावर t और डी टी समाकलन e की पावर t का e की पावर t होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए e की पावर t प्लस c। तो मान रख दीजिए ये t का, ये आ जाएगा e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c। ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है e की पावर 2x माइनस 1 बटे e की पावर 2x प्लस 1। यहाँ पर देखिए i इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन लेंगे, e की पावर x, तो यह जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस x अपॉन e की पावर x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये कटा, ये dx समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। समाकलन अवकलन करेंगे तो ये आएगा e की पावर x, e की पावर x ही आता है, और e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x ही आता है, और जो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, जो गुणे में आ जाएगा। तो ये गुणे में आ जाएगा और ये dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इसका मान समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 हमारे पास था, इसकी जगह पे हम पूरा लिख देंगे dt, तो आ जाएगा i इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी, तो ये जाएगा log t प्लस सी। टी का मान रखेंगे तो यह जाएगा log e की पावर x
प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी है बट आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, पिछले वाले की तरह ही होगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखिए i इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x dx। समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे लिखिए माना ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। समाकलन करेंगे तो ई की पावर 2x का अवकलन करेंगे तो ई की पावर 2x ही आएगा, और जो x का गुणांक है वो गुणे में आ जाता है। यहाँ भी -2 गुणे में आ जाएगा और ई की पावर -2 और ये dt बाई dx हो जाएगा। ये देखिए 2, यहाँ पर यह जाएगा 2 ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर -2x इज इक्वल टू dt बटे dx। 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा ई की पावर 2x, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x। 2 कॉमन ले लेंगे और ये dx इज इक्वल टू dt। यहाँ देखिए कॉमन लेंगे, ये गुणे में है, ये नीचे बटे में आ जाएगा, तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाय 2। ये मान समीकरण में रख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से। यहाँ पर देखिए ये इसकी जगह पर पूरा dt आ गया और इसकी जगह पर t है, तो लिख देंगे i इज इक्वल टू dt बाई टी। और ये इसका ये है 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, यह आ जाएगा 1/2 log t प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, यह आएगा 1/2 log ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x और प्लस में सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का समाकलन करना है। तो मान लीजिए i इज इक्वल टू tan स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो हम इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स 2x माइनस 3। एक्स की जगह पर ये एंगल है तो ये लिखेंगे और -1 और इसका पूरे का dx। तो ये आ जाएगा, अलग अलग समाकलन कर लेंगे तो ये आएगा tan x की जगह पर 2x माइनस 3 और x का गुणांक नीचे बटे में आ जाएगा और माइनस dx का समाकलन x होता है तो ये x हो जाएगा और प्लस c। आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिया है सेक स्क्वायर एक्स 7 माइनस 4x। आप लिखिए i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो ये जाएगा 10 7 माइनस 4x और प्लस c। यह आंसर सही है? नहीं, यह आंसर सही नहीं है क्योंकि x का गुणांक नीचे बट्टे में आता है, तो x का गुणांक -4 है तो -4 नीचे बट्टे में आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास दिया है i इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मानना नहीं है, हमने डायरेक्ट इसका पहले इंटीग्रेशन लिख दिया है। तो आप लिखिए डायरेक्ट माना साइन इनवर्स x
इज इक्वल टू टी। इसका अवकलन हमारे पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। अब इसका मान समीकरण 1 में लिख देंगे तो ये आएगा टी डी टी, और कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी का मान रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है। यहाँ पर मान लीजिए आई इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2, नीचे से कॉमन लेंगे तो आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। यहाँ पर देखिए लिख लीजिए आप 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2, या आप इसे इधर उधर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin x प्लस 3 cos x और ये dx। अब यहाँ पर लिख लीजिए माना 2 sin x, नीचे वाले को ले लीजिए प्लस 3 cos x इज इक्वल टू टी। तो इसका देखिए अवकलज हमारे पास आ जाएगा cos x 2 cos x और इसका आ जाएगा माइनस 3 sin x इज इक्वल टू डी टी बटे डी एक्स। तो आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए तो यहाँ पर लिखते हैं अतः समीकरण 1 से I इज इक्वल टू 1/2 सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम डी टी लिख सकते हैं, और ये तो हमारा टी है ही, इसे तो हमने टी माना था ना, ये हमारा टी है, तो ये आ जाएगा डी टी बटे टी। तो ये आ जाएगा 1/2 log टी प्लस सी। लॉग का वैल्यू रख देंगे, सॉरी टी का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। मान लीजिए i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x dx, और अब यहाँ इसे t मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसका अवकलज हमें ऊपर दिख रहा है तो यह आ जाएगा 0 माइनस sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यह जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यह आ जाएगा अतः समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 इसे मान लीजिए तो ये आएगा i इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की जगह पे हम माइनस डी टी लिखेंगे, माइनस माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पर आएगा डी टी अपॉन में टी, तो ये आ गया माइनस लॉग टी प्लस सी। एक सेकेंड दोस्तों,
मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं लिखा था, यहाँ पर मैं भूल गई थी लिखना। तो बाकी सब कुछ सही है, यहाँ तक पूरा सही है, बस यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए और बाकी ये पूरा सही है और यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए। तो फिर अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये लॉग नहीं आएगा और ये आएगा माइनस टी माइनस स्क्वायर डी टी। तो ये आ जाएगा टी -1/-1 प्लस सी। यहाँ पर ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, टी का मान हम रख देंगे, नीचे जाकर ये टी प्लस का हो जाएगा और टी का हम मान रख देंगे। देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा 1/t प्लस सी। टी का मान था हमारा 1 - 10x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, बस मैं स्क्वायर लिखना भूल गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्क्वायर लिख लीजिए, बाकी ये पूरा सही है और यहाँ पर आके फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, बस लॉग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है। मान लीजिए I इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट है तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, नीचे भी x की पावर 1/2 हो जाएगी और ये dx हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए माना x 1/2 इज इक्वल टू टी। अब कलश कीजिए तो ये आ जाएगा 1/2, माइनस करेंगे 1/2 - 1 इंटू डी टी बटे टी एक्स। तो यह आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर लिख लीजिए डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसका मान उठाकर समीकरण 1 में रख लीजिए। तो ये आ जाएगा, अतः इधर कर लेते हैं, ये चलिए इधर ही करते हैं। अतः समीकरण 1 से यहाँ पर आ जाएगा I। ये देखिए ये इसकी जगह पर आ जाएगा, ये अंडर रूट एक्स है ना, इसकी जगह पर आ जाएगा 2dt। 2 बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, और अंडर रूट एक्स की जगह पर हमने टी माना था तो ये जाएगा cos t और ये dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका समाकलन कर लेते हैं। cos t का समाकलन sin t होता है, तो ये आ जाएगा 2 sin t प्लस c। यहाँ पर देखिए t का मान रख दीजिए 2 sin अंडर रूट एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। माना I इज इक्वल टू अंडर रूट sin 2x cos 2x dx। समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए माना sin 2x इज इक्वल टू टी, इसका अवकलज होगा cos 2x और जो x का गुणांक है वो गुणे में लग जाएगा और ये dx इज इक्वल टू dt। ये देखिए cos 2x dx इज इक्वल टू dt/2 आ जाएगा।
यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से यह जाएगा I इज इक्वल टू अंडर रूट टी लिखेंगे, अंडर रूट टी लिखा, और cos 2x dx की जगह पर यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर dt लिखेंगे, तो ये dt। अब देखिए ये आ गया t 1/2 dt, इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 3/2 आएगा, इसमें +1 करेंगे और नीचे +1 करेंगे, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, t का मान रख देंगे, t का मान था sin 2x, तो 2/3 sin 2x 3 की पावर प्लस c। देखिए 2/3 sin 2x की पावर 3/2 प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर I इज इक्वल टू cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स दिया है हमें dx। समीकरण 1 मान लीजिए इसे, यहाँ पर लिखते हैं माना 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, तो आ जाएगा अतः समीकरण 1 से, तो आ जाएगा I इज इक्वल टू cos x dx की जगह पे हम dt लिखेंगे, इसकी जगह पे पूरा dt, और इधर नीचे लिखेंगे अंडर रूट टी। यहाँ पर देखिए अंडर रूट टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t - 1/2 और ये हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे, नीचे भी प्लस करके लिखेंगे, तो आएगा ये t 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी, टी का मान रख देते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। मान लीजिए I cot x log sin x dx, समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए cot x नहीं, हम यहाँ पर log sin x को t मानेंगे, जिससे हमें cot x का अवकलज मिलेगा। देखिए माना log sin x इक्वल टू टी, log का पूरा होता है 1/x, ये पूरा x की तरह व्यवहार करेगा, तो आएगा sin x, और फिर एंगल का करेंगे, फिर sin x का करेंगे तो आएगा cos x, और ये dx इज इक्वल टू dt, तो ये आ जाएगा cot x, ये देखिए cos अपॉन साइन cot होता है, cot x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, तो cot x dx की जगह यहाँ पर देखिए इसकी और इसकी जगह हम लिखेंगे dt, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे t, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू t dt।
कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 1 है तो ये जाएगा, इसमें पावर में +1 करेंगे, नीचे भी पावर +1 करेंगे तो आएगा t² / 2 + c। t का मान रख दीजिए तो ये है log sin x² / 2 + c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास। देखिए, आपको जब भी प्रश्न करना है तो इसे आई मानना ही पड़ेगा। आप इसे आई मानिए। आई = sin x / 1 + cos x dx। ये हमारा समीकरण 1। मान लीजिए, यहाँ पर लिखिए माना 1 + cos x = t। क्या जाएगा? इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा और cos x का अवकलन करेंगे तो -sin x आएगा। तो ये आएगा -sin x dx = dt। यह आ जाएगा sin x dx = -dt। समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से यह आ जाएगा I = -dt/t। देखिए sin x dx dt हो गया ये चीज़, और 1 + cos x t हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे -log t + c। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए t का, तो हो जाएगा -log 1 + cos x + c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए माना sin x 1 + cos x² dx माना I = sin x / 1 + cos x²। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास ये। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे लिखिए माना 1 + cos x = t। यह जाएगा 0 आ जाएगा, इसका आएगा -sin x dx = dt। यह जाएगा sin x dx = -dt। इसकी जगह पे हम -dt लिखेंगे तो आएगा ये I = यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः समीकरण 1 से हो जाएगा -dt/t²। यहाँ पर ये आ जाएगा I = बाहर ले लेंगे तो ये आएगा dt/t²। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः समीकरण। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है √tan x / sin x cos x। यहाँ पर लिखिए I = tan x अपॉन में sin x और cos x और यहाँ dx। देखिए, यहाँ पर एक बार cos x से गुणा करेंगे और एक बार भाग करेंगे। cos x से एक बार यहाँ पर cos x आएगा, एक बार cos x से गुणा किया, एक बार भाग किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये आएगा √tan x अपॉन में ये आ जाएगा tan x और ये आ जाएगा cos² x और यहाँ पर ये dx। अब ये ऊपर जाएगा 1/cos x²। cos² x = होता है sec² x। तो यहाँ पर ये आ जाएगा tan x sec² x अपॉन में tan x और ये dx।
ये इससे कटेगा तो यहाँ पर एक अंडर रूट से, इसमें 2 अंडर रूट होंगे तो एक अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा एक अंडर रूट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर इसे इससे काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट 10x और यहाँ ये dx। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना 10x इज इक्वल टू टी। 10x का अवकलन करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखिए अतः समीकरण 1 से यह आ जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी, ये आ गया। यहाँ पर ये आ जाएगा टी की पावर -1/2 एंड डी टी। तो इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 को ऊपर भेजेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। तो ये आ गया 2 10x अंडर रूट का और प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। यहाँ पर लिखिए i इज इक्वल टू 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x और ये dx। तो अब यहाँ पर लिखेंगे माना 1 + log x इज इक्वल टू टी। तो इसका ये अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका 1/x हो जाएगा और ये dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसकी जगह पर हम dt लिखेंगे और इसकी जगह पर t। तो यहाँ लिखिए अतः समीकरण 1 से यहाँ पर आ जाएगा ये i इज इक्वल टू टी स्क्वायर और डी टी। यहाँ पर आ जाएगा t³ अपॉन 3 प्लस सी। तो इसका t का मान रख देंगे तो ये आएगा 1 + log x अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमें दिया है, इसे हल करते हैं। i इज इक्वल टू x + 1 x + log x स्क्वायर अपॉन x और ये dx। देखिए ये x ये गुणे में है, ये भी गुणे में है और ये प्लस, तो इसके बटे में लिख लेंगे x अपॉन x प्लस 1/x और यहाँ आ जाएगा x + log x का स्क्वायर और ये dx। ये कटा, ये आया यहाँ पर 1 + 1/x, ये बनाएगा यहाँ पर और ये आएगा x + log x का स्क्वायर और ये dx। और यहाँ पे मान लेंगे माना x + log x इज इक्वल टू टी। तो ये आएगा 1 + 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 से यहाँ पर आएगा i इज इक्वल टू, ये देखिए इसकी जगह पर पूरा ये dt आ जाएगा और इसकी जगह पर t आ जाएगा, तो ये आएगा t² dt। अब समाकलन करेंगे तो ये आएगा t³ अपॉन 3 प्लस c। t का मान रख देंगे तो t का मान रखने पर हमारे पास आएगा, t का मान है x + log x पावर 3/3 और प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आंसर
क्वेश्चन नंबर 38 हमें दिया है। देखिए, जब भी आपको एंगल में कुछ ऐसा दिया हो, मतलब एक्स की जगह पर कुछ और ऐसा दिया हो, जैसे उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कॉस एक्स था, तो हमने कॉस एक्स को ही मान लिया था। यहाँ पर tan इनवर्स एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पर हम इसे ही मान लेंगे। तो पहले लिखिए आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स 8 और यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर मान लेंगे माना tan इनवर्स एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। तो इसका अवकलन करेंगे तो आएगा tan इनवर्स का तो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की जगह पर x4 है, तो x4 का स्क्वायर और x4 एंगल का करेंगे, इसके एंगल का करेंगे तो ये आएगा 4 आगे आ जाएगा और 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4x क्यूब और यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू डी टी बाय 4। अब इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स क्यूब और देखिए यहाँ पर ये इसकी जगह पर, ये पूरा इसकी जगह पर आ जाएगा dt और ये प्लस ये पूरा इसकी जगह पर आ जाएगा dt। यहाँ पर लिखिए i इज इक्वल टू और साइन और इसकी जगह पर आ जाएगा, ये पूरे की जगह पर आ जाएगा t। तो यहाँ पर लिखिए t और साइन t और dt। ये कांस्टेंट है, बाहर लेंगे तो आएगा 1/4। अब इसका समाकलन करेंगे तो आएगा 1/4 माइनस कॉस टी प्लस का सी। टी का मान रखेंगे, टी का मान हमारे पास था tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा और प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको मानते हैं टी तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा। देखिए माना एक्स की पावर 10 प्लस 10x इज इक्वल टू टी। तो देखिए यहाँ पर ये आएगा 10x 9 पावर आगे जाती है और -1 हो जाता है और ये आएगा 10 log 10 इक्वल टू डी टी बटे डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे 1/x log x होता है तो इसे लिख सकते हैं 1/x का अवकलन समाकलन log x होता है और log x का अवकलन 1/x होता है। तो वैसे ही इसका अवकलन अगर ये है तो इसका समाकलन ये होगा। तो मतलब यहाँ पर लिख दीजिए log, ये पूरा मिल गया हमें, तो मतलब ये आएगा log x 10 प्लस 10x प्लस सी। ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगा, लिखते हैं ना log बट्टे में कुछ लिखते हैं ऐसे करके, वैसा ही यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए इसका अवकलन किया हमने तो ये हमें पूरा ऊपर वाला मिल गया, मतलब ये चीज़ ये ऐसे दे रखी है, तो इसे हम लॉग मॉड में लिखते हैं ना कुछ, अगर आपने जो भी माना हो तो इसे मॉड में लिखते हैं, तो वही चीज़ हमने लिखा है। ये चीज़ हमारे पास आई है, अब इसे हम मॉड में लिख दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमें दे रखा है, तो इसका समाकलन करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम एक मान लेंगे, एक मान लिया हमने, और एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स अलग अलग ले लीजिए। यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ये आएगा, इसका समाकलन होता है tan x, फॉर्मूला है हमारे पास tan x प्लस ये भी फॉर्मूला है, इसका होता है माइनस कॉट एक्स, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस कॉट एक्स, और ये प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अगर आते होंगे आपको तो आप ये कर ले जाएंगे, वरना आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। तो समाकलन बिना फॉर्मूलों के नहीं होगा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसे फिर से देख लीजिए, और जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से आ जाएंगे ये क्वेश्चन। इनमें कुछ कहीं पर ट्रिक यूज़ हुई है, और सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।